जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी प्रदेश अध्यक्ष का जवानों को संदेश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे पीआरडी जवानों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं खबर की ओर। समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को सस्पेंड पीआरडी जवान सुनील लखरवाल का जय हिंद। मैं आज फेसबुक पे लाइव इस माध्यम से आया हूँ कि 11 दिसंबर 2023 को हमारे स्थापना दिवस पर हमारे द्वारा विभागीय अधिकारियों को भ्रष्टाचार, करप्शन के आरोप लगाए गए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विभागीय मंत्री महोदय और माननीय विशेष प्रमुख सचिव जी के सामने। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आदेश किया गया था कि तत्काल इस विभाग की जांच की जाए और 7 दिनों के अंदर अंदर आख्या पेश की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना 7 दिन के अंदर कोई आख्या पेश हुई, ना कुछ हुआ। लेकिन हाँ, एक काम जरूर हुआ। आनन फानन में इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के द्वारा प्रांतीय रक्षक दल जवान सुनील लखरवाल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और मुझको तो सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने अन्याय शोषण किया है, जिन लोगों ने गरीब पीआरडी जवानों का हक अधिकार खाया है, वह लोग आज भी अपने पदों पे, आज भी अपनी कुर्सियों पे यथावत बने हुए हैं। मैं इस विभाग का भ्रष्टाचार के आपको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आरोप बताता हूं कि भ्रष्टाचार इस विभाग में आखिरकार है क्या। 1948 एक्ट यथावत नियमावली के अनुसार प्रांतीय रक्षक दल विभाग में भर्ती प्रक्रिया है, लेकिन विभाग के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के द्वारा इस नियमावली को ताक पे रखते हुए एक पंजीकृत और एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू की गई। और दूसरा माध्यम बताता हूं मैं इसमें, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2021 में आदेश आया था कि किसी भी रूप में अप्रशिक्षित लोगों को पीआरडी में तैनात न किया जाए और किसी बाहरी अप्रशिक्षित व्यक्ति को ड्यूटी न दी जाए। लेकिन युवा कल्याण के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय से भी ऊपर है, वो वह खुलेआम बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। 7 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार दिया जाए, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों ने 300 दिन पे कोई शासनादेश नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि जिन जवानों ने कोविड-19 में अपनी सेवा दी है, जिसमें पुलिस के जवानों को 10,000 रुपये, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को 6,000 रुपये दिया जाएगा। 2 वर्ष बीत जाने के बाद इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के द्वारा अब हमारी वह जो कोविड की रात को धनराशि थी 6,000 रुपये, परसों हमारे अकाउंट में डाली गई। तो क्या कहें इस विभाग को, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, इसके अलावा इस विभाग में कुछ नहीं है। इस विभाग में एक हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा बाहर से अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पकड़ के लाया जाता था और विभागीय अधिकारियों के सामने पेश किया जाता था और उनसे पैसे लेके, घूस लेके 10,000, 20,000, 50,000 रुपये घूस लेके उनको ड्यूटियों पे तैनात कर दिया जाता था। और जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, जिसने प्रांतीय रक्षक दल विभाग का प्रशिक्षण किया है, जो प्रतिक्रिया से भर्ती हुआ है, वह लोग टक टक देखते रहते थे कि कब हमको ड्यूटी मिलेगी। और जो ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका एक ऑडियो भी वायरल है, जिसमें ये कोई गौरव सैनी है, उनसे 10,000 रुपये पेटीएम के द्वारा और अचार और चावल मांग रहे हैं, मतलब घूस मांग रहे हैं उस चीज़ की, ड्यूटी पे तैनात करने की। और उसमें हमारे एक बीओ थे, वो शायद अभी डीओ हैं, उनके द्वारा इनको फ़ोन भी किया गया कि प्रमोद जल्दी जल्दी यहाँ पे ऑफिस में आ जा, तुम्हारी जो है सीओ साहब आए हुए हैं और तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो विभागीय अधिकारियों के द्वारा ये जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको डायरेक्टर साहब अपनी गोदी में बिठा के, अपनी कुर्सी के सामने बिठा के, ऐसे ही हमारे डीओ साहब इनको अपने सामने बिठा के विभागीय जवानों के साथ अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको तो आनन फानन में सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, अन्याय किया है, शोषण किया है, उन लोगों पे कब कार्रवाई होगी, पूछता है पीआरडी जवान सुनील लखरवाल।
माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि गरीबों का हक अधिकार गरीबों को दिया जाएगा, उनके साथ अन्याय शोषण नहीं होगा। लेकिन मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय सूबे के मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराता हूं कि इन पीआरटी जवानों को इनका हक अधिकार कब दिया जाएगा, कब इन लोगों 9300 पीआरटी जवानों के साथ न्याय होगा, कब इनको इनका हक अधिकार मिलेगा, कब इनके जो घर परिवार है, गुजर बसर है, वो कैसे चलेगा सर। कभी ये विभाग हमको 2 महीने नौकरी देता है, कभी ये विभाग हमको 3 महीने नौकरी देता है, कभी तो 6-6 महीने नौकरी ही नहीं देता है। और जो हम 2-2, 3-3 महीने नौकरी करते हैं उसका वेतन भी हमें कभी 3 महीने में देता है, कभी 4 महीने में देता है। तो इस तरह से यह विभाग जो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, अन्याय और पीआरटी जवानों को भूखमरी की कगार पे इन युवा कल्याण के अधिकारियों ने लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय और माननीय सूबे के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं ये पीआरटी जवान सुनील लखरवाल आपका सदैव आभारी रहेगा कि इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, इनको जेल डाला जाए। क्योंकि जब थानेदार साहब किसी चोर को पकड़ के लाते हैं तो क्या चोर को यह बोला जाता है कि आपने जो चोरी की है उसके सबूत ला के पेश करो? ऐसा नहीं होता है। लेकिन युवा कल्याण के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार भी किया, अन्याय भी किया, शोषण भी किया, जवानों का हक अधिकार भी खा गए। उसके बाद विभाग आदेश करता है कि आप इस विभाग की जांच कीजिए, 7 दिन के अंदर आख्या पेश कीजिए। 11 दिसंबर 2023 का यह वाक्य है और आज होने जा रहा है 25 दिसंबर 2024। 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी इस विभाग में कोई भ्रष्टाचार की आख्या नहीं आई अभी तक। लेकिन जिस व्यक्ति ने, सुनील लखरवाल ने यह भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसको इन्होंने तत्काल सस्पेंड कर दिया। जो मेरे साथ ये अन्याय, शोषण, जो मेरे मान सम्मान पे इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के द्वारा ठेस पहुंचाई गई है, जो मेरे मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन देगा? भ्रष्ट करप्ट अधिकारी देंगे या माननीय सूबे के मुख्यमंत्री महोदय देंगे? तो मेरा दोबारे लास्ट में आप माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय, माननीय सूबे के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह और अनुरोध है, कृपया करके इन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। यह पीआरटी जवान सुनील लखरवाल आपका सदैव आभारी रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।